नीता सिंह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि एक बार फिर से सियासी गहमा गहमी यहां पर शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी बीते 1 घंटे से धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर, पैलेट गन मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है और 1 घंटे से राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन इस वक्त डीसीपी दफ्तर के बाहर देखने को मिल रहा है और पीड़ित परिवार यानी कि हर पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाकर रहेंगे, ये राहुल गांधी ने बयान दिया है। घायल साहिल की आंख की रोशनी खतरे में है, राहुल गांधी ने ये प्रतिक्रिया दी है। संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है और ये कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर गंभीर अपराध इसे माना जाएगा। ये बड़ी खबर, राहुल गांधी एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक किसी तरीके से धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी मौके पर मौजूद है। राहुल गांधी जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान इस्तेमाल हुई पैलेट गन के पीड़ित साहिल को साथ लेकर डीसीपी ऑफिस आए थे और यहां एफआईआर दर्ज करवाने की मांग उनकी तरफ से की गई, लेकिन एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया गया। ये आरोप लगाया गया। इसके बाद धरना प्रदर्शन एक बार फिर से राहुल गांधी का देखने को मिल रहा है। संवाददाता आनंद सिंह तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, अभी क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार पिछले करीब 1.5 घंटे से धरना पे वो खड़े थे, तो अभी राहुल गांधी अब मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। साहिल जिससे पैलेट गन की इंजरी आई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, उनकी एक आंख की रोशनी जा चुकी है। राहुल कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं और राहुल गांधी अब मीडिया से बातचीत कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो है दिल्ली पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी। उनकी जो पैलेट गन थी यहाँ पर वो तमाम ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट पैलेट गन की इंजीनियरिंग लेकर आए हैं राहुल गांधी। इसको दिखाया है पैलेट गन के जो ये निकले हैं, छल्ले निकले हैं साहिल की बॉडी, उसको भी सबूत के तौर पर राहुल गांधी यहाँ लेकर आए हैं और अभी साहिल के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो सब यहाँ मौजूद है। अब राहुल गांधी जो है मीडिया से बात करें। जी आनंद ये बताइए, शिकायत को लेकर अभी क्या हुआ? क्योंकि पहले खबर ये सामने आ रही थी कि शिकायत दर्ज करने को लेकर उनकी जो मांग थी वो पूरी हो गई है। अभी क्या अपडेट है? क्या शिकायत दर्ज हुई है या फिर नहीं हुई है? देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके से शिकायत लेकर यहाँ पर आए थे, करीब 11 बजे का वक्त था जब वो पहुंचे थे मंडल और फिर वहाँ पर जब शिकायत दर्ज नहीं की गई थी तो राहुल गांधी से जो उपायुक्त कार्यालय है यानी कि डीसीपी का जो कार्यालय है पार्लियामेंट के तो यहाँ वो पहुंचा है और कई पिछले और ये धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा था और लगातार राहुल गांधी की बात भी हुई थी। आधे घंटे के आसपास जो बात की नहीं की थी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ थोड़ी के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है।
एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर ये किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। और हमें बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान में युवा पर गोली चलाई जा सकती है। दिखाइए, यहाँ दिखाइए, युवा पे गोली चलाई जा सकती है, मगर आंख दिखाइए, गोली चलाई जा सकती है, मगर इस देश में अमित शाह की होम मिनिस्ट्री, दिल्ली पुलिस के लोग न्याय नहीं दिलवाने देंगे। साहिल की लॉयर हैं, 2 मिनट आप आइए, बोलिए। आप ये कितने दिन से आप घूम रही हैं? 13 अगस्त से इनको एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भेजा जा रहा है। आज सुबह हम एक पुलिस स्टेशन गए, हमें बताया गया कि यहाँ नहीं हो सकता, आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए। हमें वहां से यहाँ भेजा। थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। 14 अगस्त को वी वेंट टू द पुलिस स्टेशन कनॉट प्लेस। दे सेड कि ये जंतर मंतर के सारे केसेस संसद मार्ग आए हैं, हम इधर भी आए कोऑपरेट करने के लिए। उन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ इंसिडेंट कनॉट प्लेस एरिया है, तो आप कनॉट प्लेस जाइए। हम फिर से कोऑपरेट करने के लिए वहाँ गए। वहाँ वो इनिशियली टेकअप कर रहे थे, द मोमेंट दे रेड द कंप्लेंट उन्होंने वापस कर दिया और बिठाया रखा काफ़ी देर कि एसएचओ साहब आ रहे हैं, एसएचओ साहब आ रहे हैं। एसएचओ साहब ने मुझसे पर्सनली फोन पे बात किया कि मैडम हम नहीं लेंगे, आप डीसीपी क्राइम ब्रांच आरकेपुरम जाइए, हम नहीं ले सकते, सॉरी। और उसके मेरे उनके साथ, और जब आपने उनसे कहा तो फिर उन्होंने इनसे कहा कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है। और हमने ये भी कहा कि आप मेरी कंप्लेंट दर्ज कीजिए, मेरी डीडी नंबर दे दीजिए, आप कनेक्ट कर दीजिए जो भी एफआईआर है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है डीसीपी क्राइम ब्रांच के पास। नहीं, आप वहाँ जाइए। हम 7 बजे पूरा दिन लगाने के बाद 7 बजे डीसीपी क्राइम ब्रांच गए, वहाँ एसीपी उमेश भारद्वाज से भी मिले। उन्होंने कहा यहाँ डायरेक्टली कंप्लेंट नहीं आती। आई सेड सर, मैं भी यही समझा रही थी, डायरेक्टली कंप्लेंट गोज टू द पुलिस स्टेशन। एक आम आदमी तो पुलिस स्टेशन जाएगा कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। सो यू आर क्लोजिंग द फर्स्ट डोर ऑफ रेमेडी टू हिम विच इज़ द पुलिस स्टेशन। तो उसकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हो रही है। एफआईआर तो अभी तक नहीं। अब कंप्लेंट एलओपी के आने के बाद कंप्लेंट पे बस ठप्पा लगा, रिसीविंग मिला है, एफआईआर अभी भी दर्ज नहीं हो रही है। देयर इज अ क्लियर ऑफेंस दैट हैज हैपेंड। वी हैव एन एमएलसी कॉपी ऑफ लेडी हार्डिंग व्हिच सेज punctured wounds and oozing blood oozing out. ये एमएलसी मैंने नहीं बनाई, ये लेडी हार्डिंग ने बनाई। दिस सेज दैट देयर आर punctured wounds. दिखाइए, I'll read it out. History of patient being hit by pellets fired by an unknown police officer near Jantar Mantar, Delhi on 27-26 at about 3 p.m. Following which he came by self to accident and emergency of LHMC and Srimati SK Hospital, Delhi. Patient is conscious, well oriented to time, place and person. BP, pulse, ये सारे डिटेल्स दिए हैं। और यहाँ लिखा है मल्टीपल puncture wounds of size varying from 0.5 cm to 0.8 cm present over the right side of the face, chest, right upper limb and right side of neck. The margins of the wounds are clean, surrounded by contusion and fresh blood is oozing from the wound. This is Lady Harding. ये है छर्रे, ये इन्होंने अपने शरीर से निकाले हैं। इनकी आंख में 3 है, दिखाइए। इनकी आंख से इनको नहीं दिखने वाला है, इनको अंधा कर दिया गया है। हम सिर्फ एफआईआर मांग रहे और कुछ नहीं मांग रहे। डीडीआर, एफआईआर और आयोग की रिपोर्ट। ज्योति जी, आप थोड़ा बताइए इनको आपका एक्सपीरियंस। आइए, ये इनकी मदर है ज्योति जी, इनका सुनिए जरा। पीछे कर लो यार, पूरा फ्रेम में आ रहा है।
हम 14 अगस्त को यहाँ पे गए थे कनाडा प्लेस में, उन्होंने बोला यहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जाइए जो उसके पास ही जो दूसरा थाना है, फिर वहाँ पे गए तो उन्होंने बोला ये तो वहीं होगा। फिर वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारे को 2-3 घंटे बिठाया, हंडाया, कुछ नहीं करा, बोले क्राइम ब्रांच। वहाँ पे फिर मैं गई थी, वहाँ पे बोले यहाँ कुछ नहीं होगा, थाने से तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे जो ये कहते हुए नजर आए कि देखिए जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी हम यहाँ से हटने